फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ा था। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, जैसे सिल्वर के ऊपर काले रंग की परत जम जाती है, वह क्या है? तो सिल्वर वातावरण के हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फेट बना लेता है, Ag2S बना लेता है, जिसके कारण सिल्वर पर काले रंग की परत जम जाती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। क्यों होती? क्योंकि ना ही तो ये इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। नेक्स्ट बोलता है कार्बोनेट आयन, अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो कार्बोनेट होता है CO3 2-, इसलिए इसकी 2- होगी। जितना इस पे चार्ज होगा उतनी उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। अमोनियम का होता है NH4+1 होती है, तो इसकी +1 होगी। नाइट्रेट का NO3- होती है, तो इसकी -1 होगी। तो -2, 1, -1 किसकी होगी? कार्बोनेट, अमोनियम और नाइट्रेट की ऑक्सीकरण संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हाइड्रोजन बाइनरी मतलब दो तत्वों से मिलकर बना हो, यौगिक बनाए तो धातुओं के साथ। यदि हाइड्रोजन धातु के साथ बाइनरी यौगिक जैसे NH, LiH, KH बनाता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो हाइड्रोजन धातुओं के साथ यदि बाइनरी यौगिक बनाता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 लेते हैं। ठीक है, एल्किल धातुएं जब आयन के रूप में होती हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? एल्किन धातुएं जब आयन के रूप में होती हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इनकी क्या होती है? +1 होती है। क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। और ऑक्सीजन पराक्साइड मतलब होता है जितने दो मतलब जैसे हाइड्रोजन बराबर परमाणु लेना, या उसको क्या बोलते हैं? पराक्साइड। जैसे H2O2 बना तो इसको पराक्साइड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन के भी 2 हैं, ऑक्सीजन के भी 2, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। फ्लोरीन के साथ यदि डाइफ्लोरीन बनता है मतलब OF2 बनता है तो +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है। और यदि पर फ्लोरीन बनता है मतलब O2F2 बनता है तो +1 होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो इसके कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? देखो, हमको पता है शून्य होगी, तो हमने क्या लिया, हमको कार्बन डाइऑक्साइड की क्या निकालना है? और इनमें से किसी एक की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ठीक है, हमको ऑक्सीजन मतलब कार्बन की निकालना है। जैसे तो हमने क्या लिया, हमको पता है कि यहाँ पर कोई ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया है, तो मतलब बराबर में शून्य लेंगे। ठीक है, बराबर में शून्य लेते हैं। हमको पता है ऑक्सीजन 2 है तो क्या हो जाएगी 4, तो x + -4 = 0, x = 4, तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 4। वैसे ही H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ठीक है, तो क्या है, हमको तो पता है कि हाइड्रोजन की +1 होती है। ठीक है, -1 कब होती है? हमने अभी देखा था कि हाइड्रोजन की -1 तब होगी जब वो किसी धातु मतलब बाइनरी यौगिक बनाएगा, और यहाँ पर ये बाइनरी यौगिक तो है नहीं H2SO4। ठीक है, तो इसकी क्या होगी? +1 होगी। तो हाइड्रोजन 2 है तो 1 × 2 प्लस सल्फ़र की निकालना है तो x मान लिया। ऑक्सीजन की तो पता है -2 होती है, तो -2 × 4, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, तो सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाएगी? 6। वैसे ही CO3 2- में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, अब पहले जब हमने देखा था तो CO2 बस दिया था, अब यहाँ पर क्या दिया? CO3 ऊपर 2- चार्ज दिया है, मतलब इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -2 के बराबर होगी। इसमें हमको कार्बन की निकालना है तो कार्बन की जगह x लिया। हमको पता है ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 3 × -2 = -2 सॉल्व किया तो +4 आई, तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +4। वैसे ही क्वेश्चन आता है NaH2PO4 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ठीक है, यहाँ पर हमको बताना है कि किसकी ऑक्सीकरण संख्या हमको बताना है? फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो हमको पता है सोडियम की तो +1 होती है, हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगी प्लस, हमको फास्फोरस की निकालना है तो उसको x रखेंगे। O4 तो ऑक्सीजन की हो जाएगी -2, और 4 ऑक्सीजन है तो × 4, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x = 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या जाएगी? 5। वैसे ही NaHSO4 में सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। हमको पता है सोडियम की 1 होती है, हाइड्रोजन की 1, सल्फ़र को x ले लिया, x मान लिया। अब ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, एक ऑक्सीजन की -2 तो 4 ऑक्सीजन की -8, इसको सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 6। वैसे ही H4P2O7 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो कितने हाइड्रोजन है? 4, प्लस फास्फोरस हमको नहीं पता, पर यहाँ पर 2 लगा है तो 2x ले लेंगे, प्लस
7, ऑक्सीजन की -2, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, x इक्वल्स टू 5 आ गया। तो यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 5 होगी। सिमिलरली वैसे ही K2MnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, इसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। हमको पता है पोटेशियम भी क्षारीय धातुओं में आता है, इसकी +1 ही होगी। 2 × +1 प्लस मैग्नीज को x ले लिया, प्लस ऑक्सीजन को -2 लिया, सॉल्व किया तो कितनी आई, 6 आई। तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +6। ऐसे ही दे दिया यदि x करके ऊपर x लिख के आ गया, ठीक है, तो मतलब किसकी निकालना है, ऑक्सीजन की निकालना है। तो हमको यहाँ पर क्या, किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, ऑक्सीजन की। तो कैल्शियम क्या लिया, Ca की 2 होती है, प्लस 2 ऑक्सीजन है और इसकी निकालना है, x ले लिया इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, ठीक है। तो -1 क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या होगी यहाँ ऑक्सीजन की। वैसे ही K2Cr2O7 में मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। 2 पोटेशियम ले लिया, ठीक है, एक पोटेशियम की +1, 2 की तो 2 हो जाएगी, प्लस क्रोमियम के 2x ले लिया, ठीक है, क्योंकि 2 क्रोमियम है, प्लस ऑक्सीजन की -2 होती तो 7 × -2, इसको सॉल्व किया तो 6 आ गई। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 6। वैसे ही OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो OF2 हमने देखा था, जब OF2 बनाएगा तो क्या लेते हैं, -1 लेते हैं फ्लोरीन को, ठीक है। तो -1 × 2 प्लस x ले लिया, इसको सॉल्व किया तो +1 आ गई। ऐसे ही ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि बताना है कि मतलब कौन कौन से ऑक्सीकारक है, कौन सा अपचायक है, ठीक है। जैसे रिएक्शन आ गई Fe2O3 + CO, ठीक है, बन रहा है FeO + CO2, तो इसमें बताना है अपचायक कौन सा होगा, ऑक्सीकरण किसका होगा, ऑक्सीकारक कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपचयन कारक क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और अपचयन किसका होगा, Fe2O3 का होगा, ऑक्सीकरण किसका होगा, CO2 का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले कार्बन डाइऑक्साइड +2 थी, अब कितनी हो गई, +4 हो गई, ठीक है। और ऑक्सीकारक क्या होगा, Fe2O3, ठीक है। ऐसे ही करते हैं।